नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मानव समाज में कौन सा समास है। मानव समाज में कौन सा समास है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है तत्पुरुष समास, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस तक ना पहुंचा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस तक ना पहुंचा जा सके उसके लिए जो है आगमय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है स्थापना जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का आपसे सही जवाब पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। यहाँ पे आधार नहीं, यहाँ पे अधर कर लेना। अधर में लटकना ये इसका कहाँ पे कर लेना। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ जो है अधर में लटकना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ है। हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो आश्चर्यजनक काम करना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से इत्यादि का संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इत प्लस आदि जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है। कौन सा अव्यय है ये आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विस्मयाद बोधक अव्यय, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों वीडियो में आगे से बढ़ने आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली यहाँ पे टॉप 25 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य जो है किस कारक का है आपसे पूछा गया है। वाक्य किस कारक का है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है संप्रदान कारक, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा ये आपसे पूछा गया है। तो पुस्तक में जो है पुस्तकीय विशेषण बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के भेद आपसे पूछा गया है। तो कारक के जो है 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रीतवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा ऑप्शन जो है रीतवाचक क्रिया विशेषण दिया गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो कदाचित जो है ये रीतवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। आजकल जो है ये किस प्रकार का वाक्य है आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिया विशेषण, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है आपसे पूछा गया है।
13 का जवाब करना है। तो कोई जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विशेषण के कितने रूप होते हैं? विशेषण के कितने रूप होते हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो विशेषण के जो है 3 रूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा जाता है, तो विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब करना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं आपसे पूछा गया है। तो समुच्चय बोधक जो है इससे जो है भाववाचक संज्ञाएं नहीं बनाई जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह साड़ी नई है वाक्य में नई शब्द है। नई शब्द आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है नई जो है ये विशेषण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, 17 का जवाब करना है। 2 निकटवर्ती जो है वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। तो 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो अति प्लस अधिक इसका बिल्कुल जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अति प्लस अधिक इसका शुद्ध रूप से संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है। किस ऑप्शन में से जो है विसर्ग संधि जो है आपसे पूछा गया है। तो निरंतर जो है यह इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है स्वर संधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। किस समास का विग्रह पद है आपसे पूछा गया है। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला जो है इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैलगाड़ी में कौन सा समास है। बैलगाड़ी में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है। तो बैलगाड़ी में जो है तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिस समास के दोनों पद ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। पुस्तकालय में आपसे समास पूछा गया है। तो पुस्तकालय में जो है तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी समाप्त हुई हो उससे वह कौन सा काल होता है आपसे पूछा गया है। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी समाप्त हुई हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहां पे कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।